दोस्तों, अंततः प्रधान शिक्षकों को राहत भरी खबर मिली है और ये उनका वाजिब हक था। जिस तरह से विभाग का लेटर जारी हुआ था भोजपुर जिले के संदर्भ में, जिसमें यह कहा गया था कि जिस विद्यालय में 94 और 99 बैच के बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं, जो एक मरणशील पद हैं, अगर वहां प्रधान शिक्षकों को पोस्टिंग कर दी गई है तो वरीयता के हिसाब से उस लेटर के आधार पर उन्हें प्रभार सौंप देना था। 94 और 99 बैच के जो शिक्षक वहां पूर्व से बहाल थे उनको। उस पत्र के आलोक में मैं बता रहा हूं। इससे प्रधान शिक्षकों के मन में एक पीड़ा सी उत्पन्न हुई थी, उनके मन में चिंताएं उत्पन्न हुई थी। वो इसके लिए लगातार अपनी बातों को रख रहे थे, लेकिन राहत यह है कि एक लेटर फिर से जारी हुआ है, इसको शुद्धि पत्र कह सकते हैं, जिसमें प्रधान शिक्षकों को उनका वाजिब हक मिला है। दोस्तों, आज मैं इसी पर चर्चा करूंगा कि कैसे ये पत्र प्रधान शिक्षकों के बेहतर भविष्य को भी निर्धारित करेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए और समझिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए बात करते हैं पहले उस पत्र की जिसमें यह बात कहा गया था कि विभाग के द्वारा यह जारी किया गया था, जिसमें ये CWJC नंबर 16/496/2025 भवन प्रसाद सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य सरकार एवं अन्य के संबंध में। उस लेटर में जो बातें कही गई थी मैंने अभी आपके बीच में रखी कि वहां यह कहा गया था कि जो पहले से किसी विद्यालय में 94 और 99 के बीपीएससी से बाहर जो नियमित शिक्षक अगर पहले से मौजूद हैं, जो एक मरणशील पद हो गया है, उन्हें प्रभार में रहना होगा। और ये जो प्रधान शिक्षक अगर वहां बहाल हो गए हैं तो उस पत्र के अनुसार उन्हें हटना होता। मैंने भी ये बातें कही थी उस पत्र के आलोक में कि ये साफ होगा कि अब उन्हें हटना पड़ेगा, लेकिन विभाग ने अंततः शुद्धि पत्र कह सकते हैं जारी किया, जिसमें प्रधान शिक्षकों की वरीयता निर्धारित कर दी गई और अब उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अब वही वरीय होंगे। इसमें क्या कहा गया है कि प्रसंग है कि इस कार्यालय का पत्रांक 4474 दिनांक 12/12/2025 इसमें इसके ये प्रसंग है और इसमें जो विषय जो शुद्धि पत्र है उसके आधार पर कहा गया है, महाशय आप अवगत हैं कि बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक का एक पृथक संवर्ग सृजित किया गया। इस नियमावली के नियम 3(2) में अंकित है कि प्रधान शिक्षक की नियुक्ति इस नियमावली के नियम 2(9) में यथा परिभाषित शिक्षकों से आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से की जाएगी, परंतु बिहार राज्य के कृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति नियमावली 2018 से आच्छादित शिक्षकों को इस परीक्षा में शामिल होने की बाध्यता नहीं होगी एवं वे पात्रता एवं रिक्ति की उपलब्धता के अधीन प्रोन्नति के माध्यम से प्रधान शिक्षक बन सकेंगे। उन्हें परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना होगा, जैसा रिक्ति होगा उसके आधार पर उनकी प्रोन्नति की जाएगी, प्रमोशन की जाएगी। यहाँ प्रधान शिक्षक का संदर्भ मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक से है, जो अभी तक जैसा कि आप जानते हैं कि जो मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक बने हैं वो प्रमोशन से ही बने हैं और आगे भी जो नियमित शिक्षक है वो इसी आधार से मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक बनेंगे, जिस पर उनका प्रोन्नति का प्रावधान है। उक्त नियमावली में वर्णित अर्हताधारी शिक्षक द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रकाशित विज्ञप्ति में सम्मिलित होकर प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए हैं। जरूरी है इस पूरे पत्र को पढ़ना दोस्तों, इस पर फिर चर्चा करने जा रहे हैं। साथ ही यह भी अंकनीय है कि जिन प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक पदस्थापित नहीं हो अथवा जिन मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक पदस्थापित नहीं है, वहां वैकल्पिक व्यवस्था के तहत
विद्यालय वरीय शिक्षक को प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक का प्रभारी घोषित किया जाएगा। इस क्रम में शिक्षकों में के अंतर वरीयता के निर्धारण हेतु आवश्यक मापदंड विभागीय पत्रांक 4206 दिनांक 20/11/2025 अंतर्गत निर्गत हुआ। कृपया उक्त स्पष्टीकरण परिशोधन के साथ प्रासंगिक पत्र का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। विश्वासभाजन प्रफुल्ल कुमार मिश्र, उप निदेशक प्राथमिक शिक्षा। तो दोस्तों अब ये पूरी तरह से साफ हो गया। प्रधान शिक्षकों के लिए खुशी भी कह सकते हैं। वैसे प्रधान शिक्षक काफी संशय में थे, जो ऐसे विद्यालय में थे जहां पहले से मौजूद इस तरह के शिक्षक थे। 94-99 के बीपीएससी संवर्ग के शिक्षक जो मरणशील पद हो गया है वो थे, लेकिन अब उन्हें किसी भी तरह की चिंता नहीं करनी है, वो वरीय हैं। और ऐसे शिक्षक जो हैं उनका प्रोन्नति के आधार पर, उनका वरीयता के आधार पर उनकी प्रोन्नति होगी और वो प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक बनेंगे। ये सब बातें अब साफ हो गई है। अब देखिए इस पत्र के आगे क्या असर हो सकता है। देखिए इस पत्र का असर यह होगा दोस्तों कि अब जो वेतन विसंगति उत्पन्न होगा उसे भी दूर किया जाएगा। क्योंकि अगर कोई पद श्रेष्ठ है या कहें कि वरीय है और उससे नीचे सभी सहायक हैं, तो सहायकों से तो ज्यादा वेतन चाहिए। तो इस संदर्भ में वेतन तो वृद्धि होनी तय है और बहुत सी चीजें प्राप्त होंगी दोस्तों। यह भी कहा जा सकता है कि प्रधान शिक्षकों को सबसे पहले 7वें वेतन आयोग की जो अनुशंसा के आधार पर जो 7वां वेतनमान का लाभ नहीं मिला है प्रधान शिक्षकों को, वो भी आने वाले दिनों में मिल सकता है। और इसी के संदर्भ में दोस्तों 8वां वेतन आयोग का जो अनुशंसा आएगा, जो उम्मीद है कि 2026 में लागू होगा, तो वो भी प्रधान शिक्षकों को प्राप्त होगा। वो सभी नियमित शिक्षकों की तरह, उन सभी राज्यकर्मियों की तरह। तो इसलिए प्रधान शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर यह भी है कि आने वाले दिनों में उनकी सारी समस्याएं दूर होने वाली है। बस थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। आप मेरी बातों से कितने सहमत हैं जरूर कमेंट करेंगे। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अधिक से अधिक शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।